student. We are doing the chapter number 12, application of percentage. Here we are doing the exercise 12a. We have done till the question number 11. Let's begin with the question number 12. Question number 12 is Mrs. Sanchita earned 11,000 per month. She spent 85% of the amount and saved the rest. On 1st January, her salary was increased by 20%. She increased her expenses to 87% to her salary. How much more or less does she सेव नाउ? ठीक है, देखो पहले संचिता की सैलरी थी 11,000 रुपये, ठीक है, और अब 1 जनवरी से उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 20%, ठीक है। पहले उसके एक्सपेंसेस थे 85% अपनी सैलरी का वो खर्च कर देती थी, और अब वो जो भी नई सैलरी है उसका 87% खर्च कर रही है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो पहले एक्सपेंसेस थे उसके और अब वाले एक्सपेंसेस है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है हमें दोनों के बीच में। तो पहले तो सैलरी फाइंड कर लेते हैं, दोनों सैलरी क्या है। देखो सर, पहले सैलरी थी उसकी 11,000 रुपीज़। मान लीजिए अगर 100% सैलरी है उसकी तो वो 85% खर्च कर रही है। 100% ही होता है सब कुछ, जो भी है हम मानते हैं 100% में से निकालते हैं, तो वो 15% क्या कर रही है, सेव। अगर ये चीज़ हम रुपीज़ में फाइंड करें तो रुपीज़ में 15% ऑफ 11,000 तो कितना आएगा, 1,650 रुपीज़ वो क्या कर रही थी, सेव, पहले वाली सैलरी के अकॉर्डिंग। अगर उसकी सैलरी 20% बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 11,000 का 20% निकाल के हम 11,000 में ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2,200 रुपये उसके बढ़ गए। तो अब उसकी नई सैलरी कितनी होगी, 13,200 रुपये, ठीक है, 13,200 रुपये की क्या है उसकी न्यू सैलरी है। अब उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 87%, तो वो सेव कितना कर रही है, 13% सेव कर रही है। 100 में से 87% अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो 13% सेव कर रही है। पहले कितने परसेंट सेव कर रही थी वो, 15%, लेकिन अब सैलरी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब उसकी जो सेविंग है रुपीज़ में कितनी है, 1,716। देखो पहले कितनी सेविंग थी, 1,650, तो अब ज़्यादा सेविंग कर रही है वो, भले वो क्या बोलते हैं बचा कम रही है लेकिन सेविंग ज़्यादा कर रही है। परसेंट में दिख रहा है हमें कम, लेकिन रुपीज़ में ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने रुपीज़ का आ रहा है, 66 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है, दोनों ही सेविंग्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 है 30% of passenger from a train got down at station A, 70% of the remaining got down at station B. If there are still 1,050 passengers in the train, how many passengers were there before station A? Provide no one boarded the train at the station A and B. ठीक है, तो ये बताना है कि कितने चलो देखो यहाँ पे मान किसी स्टेशन पर पैसेंजर थे एक्स, ठीक है, उसमें से कुछ पैसेंजर यानी 30% पैसेंजर क्या हुआ, स्टेशन ए पे उतर गए। तो कितने पैसेंजर उतर गए एक्स का, 30x/100 पैसेंजर जो है वो स्टेशन ए पर उतर गए, ठीक है। तो जो रिमेनिंग होगा एक्स में से, मान लीजिए 100 थे, 100 में से 30 चले गए, तो कितना बचेगा, 70, ठीक है, यानी कि हमारे एक्स पैसेंजर थे, एक्स पैसेंजर में 30x/100 चले गए, तो अब कितना बचेगा, दोनों को सब ट्रैक कर लेंगे। यहाँ एक्स के नीचे क्या होगा, 1, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 70x/100, ठीक है। अब जो भी है, अब जो 70 बचे हुए हैं उसी में से पैसेंजर उतरेंगे, अब जो भी क्या बोलते हैं स्टेशन बी पर, यानी कि 70 पैसेंजर अगर ट्रेन में बचे हुए हैं तो उसमें से ही तो पैसेंजर उतरेंगे अब, यानी कि जो रिमेनिंग पैसेंजर हैं आपके वो कितने हैं, 70x/100, ठीक है, रिमेनिंग पैसेंजर, उसमें से अब 70% क्या हुआ, स्टेशन बी पर उतर गए। तो कितने पैसेंजर उतर गए, 70% ऑफ 70x निकाला हमने तो 49x/100 बी पर उतर गए, ठीक है। तो अब कितने बचे, यानी कि ये वाले थे पहले रिमेनिंग, इसमें से ये लेफ्ट कर गए, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो निकल कर आएगा 21x/100, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में कि जो अब बचे हुए हैं वो नंबर्स में कितने दे रखे हैं, 1,050 दे रखे हैं हमें नंबर्स में, ठीक है, और परसेंट में अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो ये 21x/100, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5,000, यानी कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रेन में थे वो कितने थे, 5,000 थे, ठीक है, जिसमें से अब कितना बचे हैं स्टेशन बी के बाद 1,050, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 जो है आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 में बोला है द वैल्यू ऑफ ए कार depreciate 20% every year if after 2 years the price of the car is 4,20,000 and find the original price of the car। मान लीजिए पहले प्राइस थी 2 साल पहले x थी, 20% बढ़ गई तो यानी 120x/100 हो गई, ठीक है।
फिर 20% बढ़ जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा 120, यानी 144 एक्स अपॉन 100 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये वाला जो लास्ट वाली जो 2 साल बाद है, 2 साल बाद जो भी प्राइस आ रही है कार की, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी, किसके बराबर दे रखी है, 4200 के बराबर, 4,20,000 के बराबर दे रखी है। तो इस ये वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल कर देंगे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोगों को ही करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी बोला है द इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय 10%। एक पर्सन की जो इनकम है हर साल 10% बढ़ रही है। अब उसकी प्रेजेंट एनुअल इनकम है 8,80,000। ठीक है, तो हमें ये बताना है 2 साल पहले कितनी थी उसकी और 1 साल बाद कितनी होगी। सॉरी, इनकम वाज 1 ईयर अर्लियर, सॉरी 2 साल बाद कितनी होगी और 1 साल पहले कितनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, मान लीजिए पहले एक्स थी, एक्स की बढ़ जाएगी 120 एक्स अपॉन 100। ठीक है, सॉरी 120 नहीं 110, एक्स थी 110 हो जाएगी। ठीक है, 110 की वैल्यू हमें दे रखी है 8,80,000। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब 2 साल बाद के लिए क्या करेंगे, एक्स 8,80,000 दे रखी है हमें, यहाँ पे 10% निकाल के इसमें ऐड करते चले जाओ 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ